विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताजा खबर। नीमच। कल दिनांक 9 अप्रैल 2023 रविवार को नीमच के शानदार और भव्य मंगलम रिसोर्ट में महासभा की चतुर्थ त्रैमासिक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें कई तरह के पहलुओं पर चर्चा और विचार विमर्श हुआ और निर्णय लिए गए। 500 सीटों वाले सुसज्जित शानदार मीटिंग हॉल में देश के कोने कोने से पधारे महासभा के पदाधिकारियों की मीटिंग संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता महासभा प्रधान श्रीमान रामपाल जी शर्मा ने की और विशिष्ट अतिथियों में महासभा के पूर्व प्रधान श्रीमान कैलाश जी बरनेला एवं श्रीमान रविशंकर जी शर्मा के साथ महासभा के अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमान अमराराम जी दुबई से पधारे। इनके साथ ही मंच की शोभा बढ़ाने वालों में महासभा के मुख्य सलाहकार श्री गोपाल जी चोयल, महासभा महामंत्री श्री सांवरमल जी जांगिड, श्रीमती मधु शर्मा अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, श्री राहुल शर्मा अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ तथा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से श्री संजय जी हर्षवाल, गुजरात से श्री कैलाश जी जांगिड, महाराष्ट्र से श्री रोहतास जी जांगिड, हरियाणा से श्री खुशीराम जी जांगिड, उत्तर प्रदेश से हरपाल जी जांगिड, गोवा से श्री भंवरलाल जी सुथार तथा छत्तीसगढ़ से श्री सतीश जी जांगिड आदि के साथ समाज के अनेक प्रतिष्ठित वरिष्ठ जन मंचासीन थे। समारोह की शुरुआत महासभा प्रधान जी द्वारा झंडारोहण करने के साथ शुरू हुई। पदाधिकारियों से खचाखच भरे हुए मीटिंग हॉल में भगवान श्री विश्वकर्मा के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन एवं सामूहिक आरती के साथ शुरुआत हुई। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत प्रदेशाध्यक्ष मध्य प्रदेश श्री प्रभुदयाल जी बरनेला के नेतृत्व में आयोजक समिति, जिला अध्यक्ष नीमच एवं जिला अध्यक्ष मंदसौर के साथ उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों ने बेहद सादगी, आत्मीयता एवं सम्मान के साथ सबका स्वागत किया। उपस्थित महासभा पदाधिकारी गण एवं समाज बंधुओं का महासभा महामंत्री श्रीमान सांवरमल जी जांगिड ने स्वागत अभिनंदन करते हुए सबका आभार व्यक्त किया और कहा कि आपने इतनी भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराकर समाज हित के कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपने सकारात्मक विचारों को साझा करने मीटिंग में पधारे हैं। यह निश्चित रूप से समाज की नई दिशा तय करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने एवं महासभा को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका रहेगी। साथ ही महासभा के पिछले 3 माह की प्रगति रिपोर्ट से भी सदन को अवगत कराया, जिसका उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया है। जनवरी में सूरत में आयोजित तृतीय त्रैमासिक मीटिंग के समय लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को दोहराते हुए उन्होंने समाज को पुनः अवगत कराया और मिनट्स ऑफ मीटिंग का अनुमोदन सबसे करतल ध्वनि के साथ कराकर पारित किया गया। तत्पश्चात इस मीटिंग के एजेंडे पर बिंदुवार विस्तृत रूप से चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय सामूहिक रूप से पारित किए गए। कल की मीटिंग में मुख्य मुद्दा समाज को राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में चर्चा करना था और सभी वक्ताओं ने बड़े उत्साह और जोशीले उद्बोधनों में समाज बंधुओं का आह्वान किया कि आप सब अपने गौत्र शासन व्यवस्था को भूलकर अखिल भारतीय जांगिड ब्राह्मण महासभा के मंच को इतना सशक्त बनाएं ताकि अपने समर्थन के द्वारा कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी जांगिड सुथार समाज के हित के लिए आगे कदम बढ़ाकर पहल करते हुए हमारे समाज की सुने और समाज के चौमुखी विकास का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने बताया कि अभी बीकानेर और जयपुर की जांगिड सुथार समाज की विशाल रैली होने से निश्चित रूप से एक मजबूत संदेश सर्व समाज में दिया और सभी सरकारों को चेताया और राजनीतिक पार्टियों के कान खड़े करने में सफल रहा, जिससे आगे हमें महासभा द्वारा प्रस्तावित महाधिवेशन महाकुंभ को भारी सफलता मिलने की संभावना नजर आ रही है, जो समाज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और सब ने महाकुंभ को सफलता दिलाने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। चर्चाओं के बीच ही महासभा द्वारा महासभा को विशेष सहायता करने के लिए कई क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु महासभा द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य है प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान श्रीमान संजय जी हर्षवाल, जिनको सर्वश्रेष्ठ प्रदेशाध्यक्ष 2022 के तौर पर शोल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया, जो यह दर्शाता है कि जैसे श्रीमान संजय जी ने राजस्थान में समाज के हित में अनेक कार्य किए हैं, वो सब समाज की नजरों में है, समाज के उच्चतम प्रतिनिधियों की नजरों में है, महासभा की नजरों में है और निश्चित तौर पर काम करने वालों की पीठ थपथपाना ही और आगे काम करने वाले पैदा करने वाली बात है, जिसका सभी उपस्थित जनों ने महासभा के प्रधान जी के इस कदम का स्वागत किया। इसी कड़ी में महासभा के 250 प्लस महासभा सदस्य बनाने पर समाज के 7 पदाधिकारियों को महासभा मित्र के सम्मान से मोमेंटो के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और उपस्थित पूरे सदन ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। जयपुर के श्री रामजी लाल जी जांगिड को महासभा की सदस्यता मिशन 1.5 लाख को जोर शोर से बढ़ावा देने हेतु महासभा की ओर से राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त कर सम्मानित किया गया और विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई।
एजेंडे के अगले बिंदु महासभा की संपत्तियों का संरक्षण के विषय पर बोलते हुए कई वक्ताओं मुख्यतः श्री CP शर्मा एवं श्री मांगीलाल जी जांगीर जयपुर ने इसे महत्वपूर्ण और यथाशीघ्र तरीके से लागू करने का आह्वान किया और कहा कि महासभा समाज की संपत्तियों की संपूर्ण सूचना प्रदेशाध्यक्ष के माध्यम से एकत्रित कर सूचीबद्ध कर उनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार कराकर उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। इसके लिए एक समिति बनाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। कल के समारोह को चार चांद लगाया स्थानीय कार्यकर्ताओं की राजनीतिक सोच व उनके व्यक्तिगत संबंधों ने, जिनके कारण कर्नाटक के राज्यपाल के निजी सचिव इंदौर के श्रीमान रमेश जी काकानी ने मीटिंग हॉल में आकर जांगिद समाज की भरपूर प्रशंसा की और हमारी योग्यता, हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत को सलाम करते हुए आश्वासन दिया कि मैं आपके जांगिद सुथार समाज के उत्थान के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा वह करने के लिए आधी रात को भी तैयार हूं और आपको आगे आकर मध्य प्रदेश सरकार से ज्यादा फायदा लेने की प्लानिंग कर कोशिश करनी चाहिए। नीमच के स्थानीय विधायक श्रीमान दिलीप सिंह जी ने भी अपने स्थानीय जांगिद ब्राह्मण समाज की भरपूर प्रशंसा की और भगवान विश्वकर्मा जी के वंशजों को सलाम करते हुए अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी। मंदसौर के सांसद सुरेश जी गुप्ता ने अपने शानदार उद्बोधन में विश्वकर्मा जी एवं विश्वकर्मा वंशजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सदन के सामने रखी तो हमारे विद्वान जन भी अचंभित रह गए। उन्होंने बताया कि आपका जांगिद सुथार विश्वकर्मा वंश तो वह वंश है जो रोजगार दूसरों को देता है, जहां बेरोजगारी कतई नहीं हो सकती। आप तो मांगने वाले नहीं, हाथ बढ़ाकर देने वालों में हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने टैलेंट को आगे बढ़ाकर जो आपका समाज सफलता की इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है और जो आपका यह सिस्टम है उसको मैं नमन करता हूं और पूरे विश्वकर्मा जांगिद ब्राह्मण समाज को बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे। और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश सरकार से किसी भी तरह की सहायता होगी तो उसको दिलाने के लिए मैं हमेशा जांगिद सुथार समाज के साथ खड़ा मिलूंगा। अति उत्साहित होकर पूरे सदन ने शानदार करतल ध्वनि कर उनका धन्यवाद किया। त्रैमासिक मीटिंग के पश्चात प्रदेश सभा मध्य प्रदेश की त्रैमासिक मीटिंग का आयोजन हुआ। साथ ही जिला नीमच और जिला मंदसौर के कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री के सानिध्य में संपन्न हुआ और उन्होंने भी अपना आशीर्वाद वचन पूरे समाज के लिए दोहराया और कहा कि हम आपके समाज की कद्र करते हैं और आपके सहयोग के लिए हर वक्त तैयार मिलेंगे। आप एकजुट होकर जिस तरह से यह आयोजन कर रहे हैं, उन्होंने महासभा जैसे संगठन को नमन किया और पूरे समाज व संगठन की प्रशंसा की। महासभा प्रधान श्रीमान रामपाल जी शर्मा ने अपने उद्बोधन में समाज के प्रबुद्ध बंधुओं, महासभा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों, भामाशाहों एवं समाज के प्रबुद्ध समाज बंधुओं से आह्वान किया कि महासभा समाज को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए कटिबद्ध है। इसको तन मन धन से सहयोग देना आमजन का नैतिक कर्तव्य बनता है। उन्होंने मुंडका भवन को जल्द ही समाज को सुपुर्द करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी रखने की सूचना भी समाज को दी। साथ ही जयपुर में आयोजित महाधिवेशन महाकुंभ के लिए उन्होंने सबका आह्वान किया कि आप एक सुव्यवस्थित नेटवर्क बनाकर पूरी प्लानिंग के साथ इस आयोजन में अपनी भूमिका निभाएं और जयपुर में 2 लाख समाज बंधुओं को इकट्ठे होकर राजनीतिक पार्टियों में और सरकारों को एक मजबूत संदेश देने के लिए महासभा के प्रयासों में समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें विचारधारा और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर समाज हित के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपस के सभी भेदभाव को बुलाकर एकजुट होना है और समाज को मजबूती प्रदान करनी है, जिसका समाज बंधुओं ने करतल ध्वनि से स्वागत किया और अपना समर्थन व्यक्त किया। समारोह में दुबई से पधारे श्रीमान अमराराम जी ने महासभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की मुहिम के बारे में अपनी रूपरेखा बताई और कहा कि हम सब लोग मिलकर ही इसे एक भव्य रूप दे सकते हैं और अखिल भारतीय जांगिद ब्राह्मण महासभा ही एक ऐसा सशक्त मंच बन सकता है जो समाज को निश्चित रूप से आगे ले जाएगा और हमें गौत्र शासन सरनेम व्यवस्था को छोड़कर जांगिद ब्राह्मण महासभा को तन मन धन से सहयोग करना है। श्रीमान संजय जी हर्षवाल ने अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने के अवसर पर राजस्थान की प्रदेश सभा एवं सभी जिला सभा तहसील सभाओं की इकाइयों के सामूहिक प्रयासों को इसका श्रेय दिया और कहा कि सब लोगों के सामूहिक प्रयास से ही राजस्थान में बहुत ही बहुआयामी योजनाएं चलाकर प्रदेश सभा ने शानदार कार्य किया है और करते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। महासभा के मुख्य सलाहकार श्रीमान श्री गोपाल जी चोयल अजमेर ने महिला प्रकोष्ठ युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्य के बारे में समझाया तथा महासभा के उत्थान के लिए मातृशक्ति एवं युवा शक्ति का आह्वान किया कि आप आगे आकर महासभा को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और करनी चाहिए।
आज की मीटिंग में मातृशक्ति की ऐतिहासिक उपस्थिति देखकर सभी मंचस्थ अतिथियों ने बहुत खुशी व्यक्त की और इसे संगठन के लिए बहुत अच्छी दिशा बताया। सबने कहा कि मातृशक्ति की भागीदारी से ही कोई भी संगठन ज्यादा मजबूती और जल्दी से आगे बढ़ सकता है। महासभा महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा इंदौर ने अपने उद्बोधन में अपनी कार्य रिपोर्ट बताते हुए कहा कि मैं हर प्रदेश सभा और जिला सभा में मातृशक्ति प्रकोष्ठ के गठन के लिए निरंतर प्रयत्नशील हूँ और इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही समाज को देखने को मिलेंगे, ये हमें आशा दिलाती हूँ। प्रधान जी की तन मन धन की सहयोग की अपील पर श्रीमान कैलाश जी बरनेला एवं श्रीमान रविशंकर जी एवं अन्य वरिष्ठ जनों के प्रेरित करने पर समाज के भामाशाहों ने आज करीब 16 लाख रुपए की प्लेटिनम सदस्यता ग्रहण कर तथा भवन के लिए भी विशेष सहायता राशि भेंट करने की घोषणा कर करीब 20 से 25 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग महासभा को दिया। समारोह के अंतिम पड़ाव में देश के कोने कोने से पधारे महासभा के पदाधिकारियों का दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्थानीय आयोजन समिति द्वारा हार्दिक आत्मीय अभिनंदन किया गया और इस ऐतिहासिक मीटिंग को यादगार बनाया गया। समारोह में देश भर से पधारे हुए सभी पदाधिकारियों ने आयोजक समिति द्वारा किए गए प्रबंधन की प्रशंसा की। अंत में भोजन प्रसादी के पश्चात समारोह का विसर्जन इस संकल्प के साथ हुआ कि समाज में एकजुटता लानी है और समाज को आगे बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही। देखते विश्वकर्मा न्यूज चैनल। जय विश्वकर्मा, जय भारत।